कि मैंने अपने पहले के वीडियो में बताया था कि संविधान सभा ने दो कैपेसिटी में काम किया था। दो तरह की जिम्मेदारी थी, एक तो संविधान का निर्माण करना और दूसरा काम था विधायिका के रूप में आम कानूनों को जो है लागू करना। ये दो तरीके के काम थे। इसके अलावा भी संविधान सभा ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए थे, जैसे कि मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन, मतलब कि 1949 से पहले हम ऑलरेडी जो है राष्ट्रमंडल के जो है सदस्य थे, लेकिन आज़ादी के बाद हमारा खुद का निर्णय था कि भाई हम राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ जो ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सदस्य रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं। राष्ट्रमंडल वो ग्रुप है जो वो कंट्रीज़ हैं जो इंग्लैंड के अंदर जो है वो गुलाम रहे थे, उनके उपनिवेश रहे थे और बाद में आज़ाद हो गए थे, और वो अपनी इच्छा से जो है राष्ट्रमंडल के जो है वो सदस्य बन गए थे। तो इसमें संविधान सभा ने उसकी जो सदस्यता का उसका सत्यापन किया था, कहा था कि भाई हम इसके साथ हम रिटेन रहेंगे राष्ट्रमंडल के सदस्य। और इसने संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को अपनाया। ये संविधान सभा ने काम किए थे। ये कब अपनाए थे ये देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ जाते हैं अक्सर। और इसके साथ साथ कि 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमारा जो संविधान था, कुछ संविधान के जो मैंने बताया था कि 15 आर्टिकल्स 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे, और जो बाकी संविधान के आर्टिकल्स रह गए थे वो आर्टिकल्स जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। तो जो भारत के जो राष्ट्रपति जो चुने गए थे वो 24 जनवरी 1950 को चुने गए थे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी कुछ आर्टिकल्स लागू कर दिए थे, उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में जो है राष्ट्रपति को चुन लिया गया था। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी थी। थैंक यू।